केरला स्टोरी फिल्म में आर्य धर्म पर कई प्रश्न चिन्ह लगाए गए हैं, जिनका उत्तर नायिकाओं के पास नहीं था। फिल्म में कहा गया कि यदि वे धर्म विशेष को नहीं मानेगी और अपने आर्य धर्म पर चलती रहेंगी तो नरक जाएंगी। आखिर यह नरक कहाँ है? सुमेरियन पंथों के अनुसार ब्रह्मांड का स्वरूप कुछ ऐसा है। पृथ्वी स्थिर है, उसके चारों ओर समुद्र है, ऊपर 3 आसमान है और नीचे पाताल में मुर्दों का संसार इसी पाताल का एक हिस्सा है नरक। यजुर्वेद के अनुसार जैसा परमाणु है वैसा ही ब्रह्मांड है। हमारे सौर मंडल का वास्तविक स्वरूप कुछ ऐसा है। पृथ्वी के जो ऊपर है वही नीचे है, यानी अनंत अंतरिक्ष। इसलिए इस नरक की कहानी से डरने की कोई आवश्यकता नहीं। फिल्म में आक्षेप किया गया कि श्री राम अपनी पत्नी को अकेले बचाने में असमर्थ थे, इसके लिए उन्हें बंदरों की मदद लेनी पड़ी थी। गॉड है तो वो अपनी वाइफ को अकेला बचा के नहीं ला सकता। अपनी वाइफ को बचाने के लिए उसे वानर सेना की हेल्प लग रही। श्री राम भगवान नहीं अवतार कहे गए हैं और अवतार वे चुने गए आर्य पूर्वज हैं, जिन्होंने आर्य धर्म को पूर्ण निष्ठा से निभाया, जिनका जीवन अनुकरणीय है, जैसे कुल की मर्यादा का मान रखना, शिव के प्रति अटूट निष्ठा रखना और आर्य स्त्री का अपमान करने वाले असुरों का सकुटुम्ब सर्वनाश कर देना। फिल्म में आक्षेप किया गया कि श्री कृष्ण डरकर अपनी जन्मभूमि मथुरा को छोड़कर चले गए थे और वो खुद डर के अपना जन्मस्थान छोड़ के कहीं और चले गए थे। गॉड को कभी डर लगता है क्या? श्री कृष्ण भी अवतार कहे गए हैं, चुने गए आर्य पूर्वज जिन्होंने आर्य धर्म पूर्ण निष्ठा से निभाया। मगध के जरासंध ने 95 छोटे बड़े राजाओं की भूमि हड़प कर उन्हें बंदी बना लिया था। कृष्ण के राज्य शूरसेन ने मगध का सामना किया, परंतु राज्य की सैन्य दुर्बलता को समझते हुए और प्रजा की प्राण रक्षा के लिए उन्होंने शूरसेन छोड़ने का निर्णय लिया। श्री कृष्ण इस पीड़ा को कभी नहीं भूले और निकट भविष्य में भीम के हाथों जरासंध के वध में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फिल्म में कहा गया, शिव अपनी पत्नी सती को नहीं बचा सके और मनुष्य की भांति सती के लिए विलाप करते हैं। जो गॉड अपनी वाइफ के मरने पे ऐसे कॉमन मैन की तरह रोता हो, वो गॉड कैसे हो सकता है? वास्तव में यह कहानी आर्यों के प्राचीन ईश्वर कुर्म ब्रह्मा यानी प्रजापति और रुद्र शिव के बीच सृष्टि की रचना प्रक्रिया को लेकर एक द्वंद्व है। एक तरफ 6000 वर्ष पूर्व के आर्यों के ईश्वर प्रजापति ब्रह्मा है, जो अपनी ही बनाई सृष्टि का यज्ञ रूपी विध्वंस करके उसी से नई सृष्टि की रचना करते हैं। दूसरी तरफ 5000 वर्ष पूर्व के आर्यों के ईश्वर रुद्र शिव है, जो शक्ति के साथ जुड़कर नई सृष्टि की रचना करते हैं। यह प्रक्रिया फिजिक्स के हिग्स बोसॉन यानी गोर पार्टिकल सिद्धांत के अनुरूप है। शिव अपनी बनाई प्रकृति से प्रेम रखते हैं, उसे नष्ट नहीं करते। नष्ट होना प्रकृति की स्वयं की नियति है। जैसे यदि पृथ्वी ईश्वर के बनाए नियमों को न माने और सूर्य की परिक्रमा करना छोड़ दे तो वह स्वयं ही सूर्य में भस्म हो जाएगी।